मस्क की चिंता के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी जीत हुई है। जी हां, बड़ी जीत। जिस बिल के कारण डोनाल्ड ट्रंप की एलन मस्क से तनातनी हुई थी, उस पर अमेरिकी संसद ने अब मुहर लगा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति का यहां महत्वाकांक्षी बिल कुछ नहीं बल्कि वन बिग ब्यूटीफुल बिल है, जो अमेरिकी संसद में पास हो गया है। वन बिग ब्यूटीफुल बिल को टैक्स छूट और व्यय कटौती विधेयक के नाम से जाना जाता है। बता दें कि यह बिल गुरुवार देर रात हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के 218 से 214 के अंतर से पास हुआ है, जो डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धि बताई जा रही है। ट्रंप के महत्वाकांक्षी विधेयक को देश की संसद से अंतिम मंजूरी मिल गई है। इस दौरान 218 सांसदों ने बिग ब्यूटीफुल बिल का समर्थन किया, जबकि 214 सांसदों ने इस विधेयक के खिलाफ वोट डाले। विधेयक को सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से पारित होने के बाद अब इसे राष्ट्रपति के साइन के लिए भेजा जाएगा। लगभग 900 पेज वाले विधेयक में टैक्स में छूट, खर्चों में कटौती, नेशनल डिफेंस और डिपोर्टेशन, ऊर्जा उत्पादन के लिए बढ़े हुए खर्चे के साथ ही स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों में कटौती जैसे प्रमुख प्रावधान शामिल है, जिसे पास कराने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को काफी मशक्कत करनी पड़ी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 4 जुलाई को एक समारोह में इस विधेयक पर हस्ताक्षर करेंगे। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से विधेयक के पारित होने के बाद व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बताया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुक्रवार शाम 5 बजे अपने बड़े कर छूट और व्यय कटौती विधेयक पर साइन करने की योजना बना रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप 4 जुलाई को व्हाइट हाउस में आयोजित पिकनिक के दौरान इस बिल पर साइन करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप इस बिल को देश के हित में बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष और कई उद्योगपतियों से इसको विरोध का सामना करना पड़ा है, जिसमें एलन मस्क भी शामिल रहे हैं। विपक्ष का मानना है कि वन बिग ब्यूटीफुल बिल के आने के बाद बढ़ने वाले खर्चे का असर देश के स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों पर पड़ने की संभावना है। ऐसे में विधेयक में क्या खास है, चलिए ये भी बता दें। तो इस पैकेज की प्राथमिकता ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान लागू 4.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के टैक्स छूट को लागू करना है। कर्मचारियों को टिप और ओवरटाइम वेतन में कटौती की अनुमति मिलेगी। प्रति वर्ष 75,000 अमेरिकी डॉलर से कम कमाने वाले अधिकांश वृद्धों के लिए 6,000 अमेरिकी डॉलर में कटौती होगी। अमेरिका में गोल्डन डोम रक्षात्मक प्रणाली विकसित करने के लिए लगभग 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश का भी जिक्र है। वहीं आपको बता दें कि विधेयक का विरोध कर रहे डेमोक्रेट्स का कहना है कि यह अमीरों को कर छूट देने का एक तरीका है, मजदूर वर्ग और समाज के सबसे कमजोर वर्ग पर बोझ बढ़ेगा। आलोचकों का मानना है कि इस पैकेज से दशक भर में घाटा 3.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़ जाएगा। बहरहाल 11.8 मिलियन से अधिक लोगों को मिला स्वास्थ्य कवरेज छीनने का भी खतरा इस बिल से है। बता दें कि कांग्रेस में पारित होने से पहले इस विधेयक को सीनेट में भी कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की तरफ से समर्थन का वोट डालने के बाद सीनेट से इस विधेयक को मंजूरी मिल गई। बीते 30 जून को सीनेट में मतदान के दौरान विधेयक के पक्ष और विरोध में 50-50 मत पड़े, जिसके बाद उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने अपना निर्णायक मत देकर बिग ब्यूटीफुल विधेयक को मंजूरी दिलाई। विधेयक का विरोध करने वाले लोगों में 3 रिपब्लिकन सांसद थॉमस थिलिस, सुजैन कॉलिन्स और कैटेंकी रेंड पॉल भी शामिल रहे हैं। खैर, हाल ही में इस बिल को लेकर ट्रंप और मस्क में तनातनी देखने को मिली थी, जो किसी से छुपी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच इसी बिल को लेकर विवाद बढ़ा और दोनों अलग अलग हो गए। इसके बाद दोनों के बीच लगातार जुबानी जंग जारी रही और ट्रंप ने मस्क को डिपोर्ट करने तक की धमकी दे डाली। दरअसल मस्क ने कहा था कि वन बिग ब्यूटीफुल बिल के पास होने पर उसके अगले ही दिन ही वो नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा करेंगे। इसके बाद ट्रंप ने कहा कि मस्क को इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि ईवी सब्सिडी के बिना अपनी कंपनी बंद करनी पड़ सकती है और उन्हें दक्षिण अफ्रीका वापस जाना पड़ सकता है। इस पर मस्क ने जवाब देते हुए कहा कि पलटवार करने का बहुत मन कर रहा है, बहुत ज्यादा मन कर रहा है, लेकिन फिलहाल खुद को रोक रहा हूं। चर्चित वन बिग ब्यूटीफुल बिल महत्वपूर्ण है क्योंकि ट्रंप ने इसमें अपने नीतिगत एजेंडे और अभियान के वादों को एक साथ समायोजित किया है। खबरों की माने तो इसमें लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर कर कटौती शामिल है। यह $2,000 के चाइल्ड टैक्स क्रेडिट को बढ़ाकर $2,200 कर देगा, जबकि कम आय वाले लाखों परिवारों को पूरा क्रेडिट नहीं मिलेगा। यह अस्थायी रूप से टिप्स, ओवरटाइम और ऑटो लोन पर नया टैक्स कटौती जोड़ेगा। इसके अलावा उन वृद्ध वयस्कों के लिए लगभग $6,000 की कटौती है, जो सालाना लगभग 75,000 से
अधिक नहीं कमाते, यानी कि $75,000 से अधिक नहीं कमाते हैं, जो सामाजिक सुरक्षा लाभों पर करों को समाप्त करने की उनकी प्रतिज्ञा का एक हिस्सा है। 2024 तक के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका का फेडरल घाटा करीबन $1.9 ट्रिलियन रहा है। यह राशि अमेरिका की जीडीपी का लगभग 6.4% है। अब यह राशि कितनी अधिक है, इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि 2024 भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का लगभग 50% है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।